हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली प्रश्नावली 10B का चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और जिस बुक से मैं सॉल्व कराता हूँ, ये बुक है RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन, नमक और पानी के घोल में 15% नमक था। इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये कह रहा है नमक और पानी की जो मात्रा है वो x है। नमक और पानी की मात्रा मान लेते हैं x है। अब x का 15% आपका नमक है, तो x का 15% कितना हो जाए? x का 15%, तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 3/20। 15% का फ्रैक्शन 3/20, ये हो जाएगा 3/20 बराबर, ये हो गया। अब कह रहा है जो ये नमक और पानी की मात्रा है, इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया जाता है। क्या है? इसमें में से मतलब यक्ष में से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया जाता है। तो अब नमक की मात्रा 20% रह जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/5। क्या हो जाता है? 1/5। तो यहां हो जाएगा 1/5, ये हो गया। इसका फ्रैक्शन 10, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना। हमको यहाँ से नमक और पानी की मात्रा जितना माने थे, आरंभिक घोल का भार कितना है वो निकालना है। ये इतना केजी है, तो कितना केजी का होगा, इसी को सॉल्व कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कर दीजिए 5 × x × 3/20, और इधर हो जाएगा x - 30, ये हो गया। इसको काटेंगे 5 × 4 = 20। अब 4 का गुणा इधर कर देंगे, 3x बराबर 4x माइनस और 4 3 12 120, ये हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो 3x - 4x बराबर -120। यहाँ 4x में से 3x घटा देंगे तो -x हो जाएगा, बराबर 120 हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 120 kg। तो पूछ रहा था कि नमक प्रारंभिक घोल का भार कितना है, तो 120 kg का होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, नमक और पानी के घोल में 10% नमक था, तो 15% नमक था, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20 हो गया। अब कह रहा है इसमें नमक और पानी की मात्रा में इसमें 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया गया, तो 30 किलोग्राम को बाहर कर दिया, x में से 30 निकाल दिया। अब वो जो वैल्यू बची वो आपका क्या, शेष घोल में नमक की मात्रा कितना? 20% रह जाती है। तो 20 क्या हो जाता है? 20 का फ्रैक्शन होगा 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 1/5। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 kg। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 35 में एक व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो इस तरह से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू दिया गया है 25% कमी, और y की वैल्यू दिया है 20% की कमी। की कमी। अब इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा। अब यहां से हमको x वाली वैल्यू लेंगे। x पावर में 3 है, तो 3 बार ही करेंगे। पहले यूनिट कितना था? 4 था,
एक कम हो गया तो कितना हो गया 3, ऐसे 4 3 4 और 3, इस तरह से कर लेंगे क्योंकि पावर में 3 है तो 3 बार लिखेंगे। अब y की वैल्यू कितना है 20%, 5 में 20% तो एक की कमी हो गई, तो पहले क्या है 5 था, अब एक कम हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 5 और 4 इस तरह से लिख लेंगे और दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। इसका पूरे का गुणा करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 432 आ जाएगा। अब यहां से ये देखिएगा कितना कमी है, तो 1168, इसको घटाएंगे तो 1168 की कमी हो रही है इसको, तो कितने में 1600 में। अब इसी को निकाल लेना है, 1600 में कितना 1168 किस पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे, अब इसको काटेंगे तो 73 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 73%। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 73% आ जाएगा और यूनिट में निकालेंगे तो 1168 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका y की वैल्यू है और ये x³ और ये y²। क्यूब में लिखा है तो 3 बार लिखेंगे, स्क्वायर में लिखा है तो 2 बार लिखेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसमें 9800 महिला और पुरुष जो दोनों मिला के थे, इसमें से पुरुष की संख्या कितनी है। तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये वृद्धि हो रहा 8% और 5% वृद्धि हो रहा, तो पहले 9800 था, अब हो गया 10,458 हो गया है। तो अब क्या करेंगे 10,458 में से 10,458 में से हमको 9800 घटा देंगे, तो घटाने के बाद है 658 आ जाएगा। अब 658 आ गया, इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 658 का परसेंटेज निकालेंगे 9800 गुणे 100 परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि इतना ही वृद्धि हुआ था। अब इसको काटेंगे, इसको काटने के बाद देंगे 47/7 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, मेल और फीमेल, अब इसको क्या करेंगे, कितना वृद्धि हो रहा है 8%, पुरुष में 8% और महिला में हो रहा है, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर 5, और टोटल कितना हो रहे हैं 47/7 इतना हो रहा है। तो क्या करेंगे, गुणा अगर करेंगे तो इसमें भी 7 का गुणा, इधर भी 7 का गुणा और इधर भी 7 का गुणा कर देंगे, तो नीचे का जो ये आपका बटे में 7 है वो कट जाएगा, 7 से ये कट गया और 7 बचे 35 और इधर हो जाएगा 8 × 56, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काट कर इधर लिख देंगे, इसको काट घटाएंगे तो इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से इसको घटाएंगे, 56 में से 47 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, और 47 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, घटा देंगे, और 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, तो अनुपात मेल और फीमेल की संख्या अनुपात आ जाए 4:3। अब हमको निकालना है किसका, हमको निकालना है पुरुष की, महिला मेल की निकालना है, तो ऊपर 4 लिख देंगे, अनुपातिक योग 4 × 3 = 7 हो जाएगा, और गुणे किस पे निकालना है 9800 पे, 98 क्योंकि पहले की संख्या में से पुरुषों की संख्या निकालना है। 7 से इसको काटेंगे, 7 के नाम 7 और 7 × 4 = 28, 1400 आ गया, और 14 × 4 = 56, ये हो जाएगा 56। तो पुरुष की संख्या हो जाएगी, मेल कितना हो गया 5600, और अब 9800 में से 5600 घटा देंगे तो महिला की संख्या आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पे देखें।
एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये मासिक की बचत करे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना है। तो देखेंगे कैसे लगाएंगे। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। तो उसके पिता का मासिक वेतन मान लेते हैं। पिता का मासिक वेतन X रुपए है, X रुपए है। अब कह रहा उसका इसका X 1% अपने 2 पुत्रों को देता है। X% अपने 2 पुत्रों को देता है, 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है और दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को देता है। अब इसका 80% बड़े पुत्र को दे देता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का, ये जो इसका बड़ा पुत्र को देता है, इसका 80% अपने व्यय कर देता है। क्या है, 80% व्यय कर देता है। तो बचता कितना है, 20%। तो 20/100 हो जाएगा। अब उसके बाद 20%, ये पूरा बचा 20%। अब 20 बचा। अब उसकी वैल्यू जो दे रखा है वो 20 दे रखा है। अब इसी को काट लेना है। 20 से 20 कट गया दोनों तरफ से, 1 0 इसका, 1 0 इसका कट गया। अब इसको काट देंगे 4 और ये 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25। 4 से काट देंगे 25 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा X बराबर 25 पंचे 125 और गुणे ये 100। तो X बराबर 12,500। तो उसका वेतन कितना था, पिता का वेतन 12,500 रुपये था। फिर से समझिएगा। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने पुत्र को देता है। देने के बाद दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% अपने बड़े पुत्र को। तो इस 80% ले लिया, बचा 20%। 20% जो बचा वो दूसरे बच्चे को दिया। तो हमको सिर्फ बड़े बच्चे की ही वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है तथा वह अपने भाग का, बड़े पुत्र जो कह रहा है वह बड़ा पुत्र कह रहा है अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय मतलब खर्च कर देता है। तो उस बचाता कितना है, वो 20% बचाता है। तो 20 हो गया। अब 20% की जो वैल्यू दे रखा है वो 20 रुपये है, तो बराबर 20 है। इसी को काट देंगे तो आपका कितने, पिता की वैल्यू आ जाएगी 12,500 रुपया वो कमाता था। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर। एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय कर देता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखेंगे कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन दूसरे चैप्टर में आ गया है, तो इसीलिए इसको बता देता हूँ। ये आय, पहले आय लिखेंगे, आय, व्यय और खर्च, बचत। ये व्यय ही जो है खर्च ही है, इस तरह से। तो बचत आपका, उसका आय मान लेते हैं 100 रुपये था, उसने 75% खर्च करता है, बचत करता है 25। अब 20% की वृद्धि कर देता है। क्या करता है, 20% की वृद्धि करता है, तो ये हो जाता है 120। और ये 10% की वृद्धि करता है, तो ये हो जाता है 37.5। अब कह रहा है कि ये कितने उसका परसेंटेज बताना है। ये आपका परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज होगा, बचत कितना कर रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से इसको घटा देंगे। सॉरी, ये आ गया इसको, तो 87 कितना हो जाएगा, 7.5, 7 तो 7.5, ये हो जाएगा 5, 7 5 12 और 82, ये हो जाएगा 82.5। वृद्धि करेगा 10% की वृद्धि करेगा तो 82 कितना हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, 10% वृद्धि का तो 82.5 आ जाएगा।
अब ये कह रहा है कि ये एक पहले 120 था, बे किया 82.5, तो अब बचत कितना कर रहा है, तो बचत इसमें करेगा कितना, इसमें में से इसको घटा देंगे तो बचत हो जाएगी। तो घटाएंगे 120 में से, 120 में से कितना 82.5 घटा देंगे, तो घटाइए 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7 और 3 37, कितना हुआ ये 37.5, इतना हो जाएगा। आय इतना है 120, खर्च कर रहा है 82.5, बचत कर रहा है 37। अब कितना बचत कर रहा है ये निकालना है आपको, ये इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसमें में से इसको घटाएंगे तो 12.5 आ जाएगा, कितना 12.5 घटा दीजिएगा, 37.5 में से 25 घटा देंगे, 5 2 और 1, 12.5 हो गया। तो कितना वृद्धि है, वृद्धि कर रहा और उसका बचत निकालना है। क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। अब वृद्धि हमको किस पे निकालना है, 12.5 पे, क्योंकि पहले 25 था, अब 12.5 की वृद्धि हो गया तो 37.5 आ गया। तो इसका परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने 12.5 किस पे, वृद्धि आप इस पे किए थे तो 25, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100, इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 12 चौका 48, 2 50, तो ये हो जाएगा 50%। तो कितने वृद्धि हुआ, 50% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। पहले 100 रुपये आए थे, बढ़ के 120 हुआ, पहले 75 व्यय करता था, अब खर्चा 82, अब उस 120 व्यय करता तो बचत कितना कर रहा है, तो 37.5। तो पहले 25 बचत करता था, अब 37.5 बचत कर रहा है, तो उसका कितना डिफरेंस आया 12.5। अब 12.5 का परसेंटेज निकालेंगे, 12.5 किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितने 4, तो गुणा कर लेंगे तो 50% आ जाएगा। पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है तथा इसके बदले में उसे 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए, परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 2 लीटर चाहे निकाल लीजिए और चाहे डाल दीजिए, निकाला फिर उसने डाल दिया तो टोटल 5 ही हुआ, क्योंकि क्या किया था उसने 2 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया, उसके बदले में उसे 2 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण आपका 5 ही लीटर हुआ। तो अल्कोहल की मात्रा निकालना है, तो अल्कोहल की मात्रा निकालना है। यहाँ देखिएगा ये आपका 20% अल्कोहल, इसका मतलब कुल 5 है, फ्रैक्शन करेंगे इसका 20% अल्कोहल, इसका मतलब 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 आ जाएगा, इसका मतलब अल्कोहल 1 है तो 1 कम हो जाएगा, टोटल 5 था, तो 1 आपका क्या है अल्कोहल, और 4 क्या है पानी, 4 यूनिट पानी है, 1 यूनिट अल्कोहल है तो 4 यूनिट पानी है। अब कह रहा है और टोटल कितने हैं 5 लीटर है। अब 5 लीटर में से 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, 2 लीटर निकाल दिया जाता है, बचता है 3 लीटर बचता है। अब कह रहा है इसके इस बदले 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 2 लीटर फिर मिला दिए, ये जो 5 है अब इसी का हमको निकालना है अल्कोहल, तो 3/5 क्या है 3/2 डाला था 2 निकाला था, तो हमको फिर 5 ही हो गया, और 3 आपका क्या है अल्कोहल। अब इसमें 3/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्कोहल की मात्रा निकालनी है, तो 1 और टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 हो गया, तो 100 पे कितना 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 25 चौका 100, 4 3 12%। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इस तरह से आ गया। 39 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।